तो अब हमारा यूनिट 5 है साइकोलॉजी की फर्स्ट बुक का, जिसका है किशोरावस्था। ठीक है, अडल्सेंस। जो अडल्सेंस है उसे हम पढ़ेंगे, अब आगे डिफाइन करेंगे किशोरावस्था को। ठीक है, जो किशोरावस्था होती है वो होती है अडल्सेंस, मतलब टीनेजर पीरियड। बोलते हैं टीनेजर बच्चा है ये, है ना। अडल्ट तो बच्चा बाद में होता है। ठीक है, जो टीनेजर पीरियड होता है उसे किशोरावस्था बोलते हैं। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता मतलब अडल्टहुड। ठीक है, बचपन और वयस्कता के बीच की अवस्था है। ठीक है, तो जो ये टाइम पीरियड है बचपन से लेके अडल्टहुड के बीच का टीनेजर पीरियड, उसे हम किशोरावस्था बोलते हैं। लगभग 12 से 19 वर्ष तक रहता है ये टाइम पीरियड। यह समय तेज शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का होता है। इस अवधि का मुख्य कार्य है पहचान का विकास और स्वतंत्रता पाना। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि इस समय में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है, जो कि हम पहले भी टाइम पीरियड में पढ़ते आए हैं, है ना। इस अवधि का मुख्य कार्य क्या है कि इंसान की एक अपनी आइडेंटिटी बनना, ठीक है, और स्वतंत्रता पाना, फ्रीडम। ठीक है, अब इसमें जब शारीरिक विकास बताया गया है ना, तो शारीरिक विकास इसमें क्या है? तो शारीरिक विकास है यौवनारंभ। ठीक है, तो यौवनारंभ जो है उसे इंग्लिश में पुबर्टी बोलते हैं। यह वह अवस्था है जब शरीर यौन परिपक्व बनता है। ठीक है, मतलब जब बॉडी में सेक्सुअली मैच्योरिटी आती है। ठीक है, सेक्सुअली मैच्योरिटी आती है, उसको हम पॉवर्टी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हार्मोनल चेंज होते हैं। ठीक है, जैसे लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है और लड़कियों में एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो मैं तुम्हें फिर से समझा दूँ, यह वह अवस्था है जब शरीर यौन परिपक्व बनता है, मतलब सेक्सुअली के लिए मैच्योर होता है हमारी बॉडी। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, टेस्टोस्टेरोन लड़कों में और ऑक्सीटोसिन लड़कियों में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अब नेक्स्ट है इसके मुख्य परिवर्तन। तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं वो तो बता दिए कि पॉवर्टी होती है, सेक्सुअली होता है। तो इसमें जब इंसान सेक्सुअली डेवलप्ड होता है तो वो क्या क्या होता है, मेजर चेंजेस क्या क्या होते हैं उसके। ठीक है, प्रमुख परिवर्तन क्या होते हैं? तो जो प्रजनन अंगों का विकास, मतलब जो हमारे रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारी ओवरी या फिर लड़कों में टेस्टोस्टेरोन, है ना, जो भी हमारे फर्टिलिटी के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं वो ग्रो करते हैं सेक्सुअल के लिए, है ना। और द्रव्यतीय लैंगिक लक्षणों का विकास, मतलब बॉडी जो है वो सेक्सुअली कैरेक्टराइज्ड होने लगती है ना। और क्या होता है, लड़कों में दाढ़ी मूंछ हो जाती है, भारी आवाज़ हो जाती है, और लड़कियों के स्तन विकास होता है, मतलब ब्रेस्ट डेवलप्ड, समझ रहे हो। और लड़कियों में पीरियड्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हम लड़कियों में मासिक धर्म आ जाता है ना। और लड़कों में पहला वीर्य इस खलन, है ना, इस पर मार्च आ जाता है। और क्या होता है, शरीर में तेलवे पसीना, ग्रंथियों की सक्रियताएं बढ़ती हैं, पिंपल और एक्ने भी निकलता है इस एज में। ठीक है, तो हमारी जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो दो चीज़ों में बटी हुई है। पहली पॉवर्टी, है ना। तो इसमें जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट है इसमें दो टाइप के बताए हैं। पहला पॉवर्टी, है ना, हमारी बॉडी जब सेक्सुअल होने के लिए मैच्योर होती है, वो चीज़ बताई गई है। ठीक है, अब सेकंड में बताया है ग्रोथ स्पर्ट। तो जो ग्रोथ स्पर्ट है उसमें ऊंचाई और वज़न में अचानक तेज़ वृद्धि, है ना, जो हमारी बॉडी में सडनली हमारी हाइट और वेट इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, लड़कियों में 10 से 12 वर्ष के आसपास होती है और लड़कों में 12 से 14 वर्ष के आसपास होती है। शरीर में चेंजेस, शरीर का आकार और
अनुपात बदलने लगता है, मांसपेशियों में वृद्धि होती है। ठीक है, समझ गए। 2 टाइप के बताए गए हैं इसमें फिजिकल डेवलपमेंट। एक सेक्सुअली मैच्योर जब होती है बॉडी, उसे पर्वर्टी बोलते हैं, और एक ग्रोथ स्पर्ट जो होती है वो हमारी वेट और हाइट के लिए। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक आता है इसका, संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो जीन पियाजे ने, है ना, जीन पियागेट ने फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के अनुसार बताया है। ठीक है, तो ये बताया किसने है, जीन पियागेट, ये नाम याद रखना। ठीक है, इसमें एग्जाम में लिख के आना, याद रखना कि किसने दिया ये। ठीक है, जीन पियागेट ने दिया है। अब क्या दिया है उन्होंने वो बता देते हैं। उन्होंने दिया है कि जब किशोर टाइम होता है, मतलब ठीक है, जो किशोर टाइम इधर लिख रहा है, जो हमारा टीनेजर टाइम होता है, उसमें क्या होता है, अद्भुत सोच सीखते हैं। ठीक है, थिंकिंग, लॉजिक्स, ये सब सीखते हैं। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, है ना, जैसे काल्पनिक तर्क करते हैं। ठीक है, और भविष्य की योजना बना सकते हैं, नियमों और परंपराओं और अधिकारों का प्रश्न कर सकते हैं, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। समझ गए, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त सोच सीखते हैं। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, काल्पनिक तर्क भी कर सकते हैं कि अगर ये हुआ वो हुआ, है ना, भविष्य की योजना भी बना सकते हैं, नियमों परंपरा और अधिकारों का प्रश्न भी कर सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, समस्या का समाधान भी निकाल सकते हैं और अपने लिए निर्णय भी ले सकते हैं, और अपनी क्षमता भी विकसित कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए इस एज में क्या क्या होगा। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आइडेंटिटी फॉर्मेशन। तो इसमें क्या है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन किसने बताया है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन बताया है एरिक्सन ने, आइडेंटिटी वेज रोल कन्फेक्शन। ठीक है, तो इन्होंने बताया है। ठीक है, तो जो हमारे टीनेजर एज है, किशोर, मैं कौन हूँ यह समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जब हम स्कूल जाते हैं तो हमसे कोई पूछता है कि तुम कौन हो, क्या कर सकते हो, किस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, तो इंसान को पता लगता है कि मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ और मैं आगे जाके डॉक्टर बनूँगा। ठीक है, इसमें उससे पहले तो आप ये मम्मी पापा का नाम ये वो, उसके बाद जब आप टीनेजर एज में आते हो तो आपकी पहचान बनना शुरू हो जाती है और अपने आप को समझने की कोशिश करने लगते हो आप। ठीक है, वे अलग अलग भूमिकाएं, करियर, मूल्य, विश्वास और सामाजिक पहचान खोजते हैं। मैंने वही बता दिया। ठीक है, सोशल आइडेंटिटी ढूंढते हैं, है ना, और अपना जेंडर वगैरह सब पता लग जाती है कि हमारे अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। उसके बाद यह पहचान स्पष्ट बने, मजबूत व्यक्तित्व। ठीक है, इंसान सक्सेसफुल होने की कोशिश करता है कि मेरी आइडेंटिटी बने, मेरे क्लास में अच्छे मार्क्स आए तो मुझे लोग पहचाने कि हाँ ये बंदी 90% लाई है, समाज में मेरे अंकल आंटी देखें, उनके बच्चे देखें कि मैं 95% लाया हूँ। ठीक है, और अगर यदि भ्रम रहे तो रोल कन्फ्यूज़न, भविष्य को लेकर असमंज है। तो इसमें क्या है कि अगर आप सक्सेसफुल नहीं बनते हैं तो आप कन्फ्यूज़न में रहते हो कि आपका रोल क्या है आपकी ज़िंदगी में, और आप कहाँ जा रहे हो, आपका डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो इसमें ये 4th लाइन में यही लिख रहा है कि अगर आप ये भ्रम में रहे, अगर आप नहीं कर पाए तो आप क्या होते हो, कन्फ्यूज़न हो जाते हो। आपका रोल जो होता है आपकी, कि हम क्या कर रहे हैं अपने भविष्य में, हमारा डायरेक्शन क्या है, हमारा रोल क्या है हमारे जीवन में, तो आप नहीं कर सकते अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें ये बताया ना, आइडेंटिटी तो इंसान बनाता है और उसके बाद रोल कन्फ्यूज़न कब होता है, जब वो ये चीज़ें नहीं कर पाता। ठीक है, अब आता है इसमें इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होता है, हार्मोनल बदलाव के कारण भावनात्मक विकास, हार्मोनल बदलाव के कारण भावनाएं तीव्र और स्थिर हो सकती है ना, ये आपने बहुत सुना होगा। मुख्य लक्षण क्या है इसके, मतलब हार्मोनल जब चेंजेस लाते हैं तो बाद में हमारी जो भावनाएं होती हैं वो भी चेंज होने लगती हैं। जैसे आपने सुना होगा कि लड़कियों की पीरियड टाइम में मूड स्विंग्स होते हैं, है ना, और लड़कों को जब ऐसा कुछ होता है तो वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी इमोशनल डेवलपमेंट होती है उसमें मूड स्विंग्स होते हैं। ठीक है, और हम इस एज में इंडिपेंडेंट बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, है ना। तो मूड स्विंग्स, स्वतंत्रता की इच्छा, इंडिपेंडेंट,
और निजी स्थान मतलब प्राइवेसी की ज़रूरत होती है। और क्रश, आकर्षण और प्रेम की भावनाएं, मतलब क्रश, इंसान को क्रश हो जाता है, रोमांटिक हो जाता है, वो भावनाएं, प्रेम, लव की भावनाएं, ठीक है। इस भावनात्मक नियंत्रण और आत्म नियम सीखने ज़रूरी है ना। तो इसमें क्या है, इसमें इमोशनल कंट्रोल, जब हम कंट्रोल, ये सब चीज़ों पे हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरों को दिखने लगेगा, तो इस चीज़ को हम कंट्रोल करते हैं, है ना। तो इसमें भावनात्मक नियंत्रण कंट्रोल होता है, इमोशनल कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है, ज़रूरी है इसमें, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट में क्या है, सोशल डेवलपमेंट और बता देती हूँ। परिवार की तुलना में दोस्तों पर प्रभाव अधिक बढ़ता है, मतलब लोग अपने फैमिली से अटैच होते होते, बचपन से बच्चा फैमिली से अटैच होता है, लेकिन इस एज में आके, टीनेजर में आके, वो अपनी फैमिली से अटैच नहीं होकर अपने दोस्तों से ज़्यादा अटैच हो जाता है, ठीक है। फैमिली की तुलना में दोस्तों से प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। समूह में स्वीकार किया जाना महत्वपूर्ण हो जाता है, मतलब आप अपने समूह में स्वीकार किए जाते हो, मतलब अपने ग्रुप में, स्कूल फ्रेंड्स वगैरह में, तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर मैं अपने ग्रुप में नहीं गया तो मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है। आप टीम वर्क ज़्यादा करना पसंद करते हो, है ना, और संचार कौशल, सोशल स्किल्स ज़्यादा करना सीखते हो, है ना, और आप सहयोग करते हो हर चीज़ में, और आप नेटिव कम्युनिकेशन ज़्यादा बात करना पसंद करते हो, विकसित हो जाते हो, ठीक है, विकसित होते हो, ठीक है। उसके बाद सामाजिक पहचान बन जाती है आपकी, रिश्तों की समझ गहरी हो जाती है, ठीक है। सामाजिक डेवलपमेंट में यही है कि आप अपने दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हो, और आप अपने समूह में ज़्यादा, मतलब समूह मतलब होता है ग्रुप, आप अपने ग्रुप को, आप अपनी सोसाइटी को स्वीकार करते हो, महत्वपूर्ण हो जाती है आपके लिए वो चीज़। जैसे आपका स्कूल का एक क्लब है ना, या फिर आपकी कोई टीम है, क्रिकेट टीम है, तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, आपको डेली जाना है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। तो ऐसा ही है इसमें पीर एक्सपेक्टेंस में, ठीक है। उसके बाद टीम वर्क, संचार कौशल, सहयोग, नेतृत्व विकसित होता है ना, टीम वर्क, सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद सामाजिक पहचान और रिश्तों की समझ गहरी होती है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है 6 टॉपिक, लास्ट टॉपिक है शायद 6 टॉपिक हमारा, ठीक है। तो ये है नैतिक विकास। तो नैतिक विकास किसने दिया है, राइटर याद करते हुए चलना, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो याद हो जाएंगे। कोलारबर्ग ने दिया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया है कि किशोर पारंपरिक नैतिकता से आगे बढ़कर नैतिक सिद्धांतों को समझने लगते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारी वो हमारा जो अडल्सेंस होती है, ठीक है, मतलब हमारी जो टीनेजर एज होती है, ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ के और भी चीज़ें सोचने लगते हैं, ठीक है, अपने बुढ़ापे के बारे में, ठीक है, या फिर अपने इस एज के बाद हमें शादी करनी है, अपने बच्चे करने, अपनी लाइफ में ये करना है, तो इंसान अपने इस एज से भी निकल के आगे की सोचने लगता है, ठीक है। वह न्याय, सत्य, समानता और नैतिक मूल्य पर सोचते हैं, ठीक है, अच्छा गलत बुरा ये सब सोचने लगते हैं, ठीक है। अपने नैतिक निर्णय खुद लेते हैं, ठीक है, अपने जो भी निर्णय हैं अपने लाइफ के, अपनी मोरल वैल्यूज सब खुद लेते हैं। और फोर्थ, कि सही गलत का भाव मौजूद होता है, लेकिन कभी कभी नियमों पर सवाल उठाते हैं, ठीक है, कि अगर आपकी सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाओगे, या घर में कुछ गलत हो रहा है उसके लिए आवाज़ उठाओगे, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी आपको जो चीज़ गलत लग रही है तो आपको आवाज़ उठाते हो, तो वो चीज़ बताई गई है मोरल डेवलपमेंट में। हमारी 6th हो गया। अब हमारी स्लाइड शो ख़त्म हो गई। अब अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, मैं दोबारा समझाने को रेडी हूँ, तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही। अडल्सेंस मैंने बता दिया, अडल्सेंस 12 से 19 तक होता है, और अडल्सेंस मतलब टीनेजर होता है, किशोरावस्था, टीनेजर एज, ठीक है।
वो अडल्ट से बचपन के बीच का होता है ना। उसमें इंसान अपनी आइडेंटिटी बनाता है, उसके बाद उसकी शारीरिक में मतलब जो हमारी सेक्सुअली मैच्योरिटी आती है वो इस एज में आती है, और हमारी ग्रोथ जो होती है वो भी इस एज में होती है। कॉग्निटिव सोच समझ की हमें इसमें आता है कि क्या होगा हमारे भविष्य में, हम अपने बारे में सोचने लगते हैं। उसके बाद हमारी पहचान बनाने में लग जाते हैं हम। उसके बाद हमारे इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं इसमें, और उसके बाद सोशल डेवलपमेंट बता दी मैंने, है ना। हम अपने फैमिली से ज़्यादा सोशली इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद मोरल डेवलपमेंट में हमें सही गलत हमें आवाज़ उठाने की वो सब, ठीक है। और ये किस किस के राइटरों के इसमें कोलर बगने किया है ना। इसमें पहचान आइडेंटिटी फॉर्म एरिक्सन ने करा है, और इसने जीन पियाजे ने किया है, ठीक है। पियागेट है या पियाजे जो भी है, वो देख लेना। हमारी ये यूनिट हो गई कंप्लीट। अब इसमें हमारी फर्स्ट बुक में 3 यूनिट और बची है। फर्स्ट बुक हमारी शायद कल तक कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।